हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल डियर एस्पायरेंट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड माय नेम इज हंशिका सिंह एंड यू ऑल नो आई एम टीचिंग यू वोकैबुलरी। सो मैंने अभी तक लास्ट लेक्चर में अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस किए थे जो कि 2022 सीजीएल में पूछे गए थे। वैसे ही उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और जितने भी और आगे के हैं वो हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में आई थिंक मैंने 10 से 12 डिस्कस किए थे और आज भी हम कुछ वैसे 10 से 15 कुछ मतलब ऐसे जितने भी आए हुए होंगे आपके शिफ्ट वाइज क्वेश्चन वाइज ऊपर से सारे ऑप्शन दिखा करके आपसे डिस्कस किए जाएंगे आज। ठीक है, सो आइए चल के देखते हैं क्या है हमारा पहला। देखिए जो हमारा पहला है वो है फेयर एंड स्क्वायर। ठीक है, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या, आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? देखिए फेयर का मतलब साफ सुथरा एंड स्क्वायर, स्क्वायर कैसा होता है जिसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं, तो बराबर। ठीक है, और इसमें कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कौन सा सही होगा? देखिए फेयर स्किन, इससे तो कोई सेंस ही नहीं है। बीइंग वेग, वेग का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, जो कि मतलब क्लियर ना हो। ठीक है, अस्पष्ट होता है इसका मतलब। गुड लुकिंग, गुड लुकिंग से क्या सेंस बन रहा है? तो इसका क्या होगा? ऑनेस्टली, यानी कि ईमानदारी से। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ईमानदारी, ऑनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या। ये देखिए ये सीजीएल 2022 3 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा इडियम है बीइंग एन आर्डेंट प्रोफेशनल द लॉयर ऑलवेज केप्ट हिज क्लाइंट्स एट एन आर्म्स लेंथ। यानी कि बीइंग एन आर्डेंट प्रोफेशनल, आर्डेंट प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा अपने फील्ड में जो जिसने भी बहुत अच्छा काम किया हो, यानी कि बहुत ही उत्साही, जोशीला व्यवसायिक, जो हमेशा अपने काम में अपने काम को अच्छे से पूरा करता है। वो क्या करता है कि जो जितने भी उसके क्लाइंट्स होते हैं उनको एट एन आर्म्स लेंथ, यानी कि एक निश्चित दूरी पर रखता है, एक हाथ दूरी पे रखता है, एट एन आर्म्स लेंथ। ठीक है, एक हाथ दूरी पे। तो इसका मतलब क्या हो गया? एट अ डिस्टेंस, यानी कि वो अपने से दूर ही रखता है, उनके मुंह नहीं लगता। देखिए ये पूछा गया था आपके एसएससी सीजीएल 3 तारीख को सेकंड शिफ्ट में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा कट अ पुअर फिगर। ठीक है, गंदा फिगर कट करना। पुअर मतलब मतलब गरीबी भी होती है, बट यहाँ पे एक सेंस है गंदा से। ठीक है, सो देखिए इसमें आपको कौन सा लग रहा है कि कौन सा सही हो? इन अ पुअर स्टेट, पुअर स्टेट से कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, स्टेट और फिगर से कोई रिलेशन नहीं है। बैड फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म से क्या मतलब है? टू पुट अ गुड इंप्रेशन, तो गुड और पुअर एक दूसरे का अपोजिट, तो मीनिंग निकलेगा नहीं इसका। तो कट अ पुअर फिगर मीन्स टू पुट अ बैड इंप्रेशन, ये सही आंसर इसका। यानी कि अपनी अपनी छवि खराब कर लेना, किसी के सामने अपनी को अपनी इमेज खराब कर लेना, उसको क्या बोलते हैं? कट अ सॉरी फिगर। बहुत बार पूछा गया है। देखिए ये एसएससी सीजीएल 2022 3 तारीख को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा बियर दी पाल्म। पाल्म का मतलब क्या होता है? हथेली, और हथेली पे को काबू कर लेना, यानी कि जीत जाना। ऐसे हम नहीं बोलते जीत गए, किसी को सपोर्ट जब करते हैं, कोई खेल रहा होता है या फिर कोई कुछ कर रहा होता है, ऐसा सपोर्ट चाहिए होता है उसको, तो हम क्या करते हैं? जीत गए। सो उससे क्या सेंस निकल रहा है? टू बी अ विनर, यानी कि जीत जाना। तो इसका क्या हो गया? टू बी अ विनर। नेक्स्ट है हमारा जस्ट एड अ बिट ऑफ चीज टू योर पास्ता एंड बॉब्स योर अंकल रीना सजेस्टेड टू मी ओवर डिनर लास्ट नाइट। यानी कि बस थोड़ा सा चीज ऐड करो अपने पास्ता में और लो ये तैयार हो गया, मतलब अब तुम इसे खा सकते हो, अब ये लेने योग्य हो गया। सो इससे क्या सेंस निकल रहा है? इट बिकम्स इजीली एंड क्विकली अचीवेबल, यानी कि आराम से और बहुत ही जल्दी लेने लायक हो गया, खाने लायक हो गया। मतलब इसका सेंस लो ये तैयार हो गया, ऐसे नहीं बोलते हम कि लो थोड़ा सा ऐड करो, लो रेडी। सो वैसे ही सेंस निकल रहा है जस्ट एड अ बिट ऑफ चीज टू योर पास्ता एंड बॉब्स योर अंकल, यानी कि इट बिकम्स इजीली एंड क्विकली अचीवेबल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा when the district attorney asked the convict about details of the day of the crime he started beating about the bush। ये आई थिंक आप लोग को याद हो, तो मैंने लास्ट लेक्चर में अपने बताया था इसको। बीटिंग अराउंड द बुश, बीटिंग अबाउट द बुश, यानी कि किसी एक मतलब जो मेन पॉइंट है उसकी बात ही नहीं कर रहे, बस गोल 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 घूमे जा रहे हैं, बात को गोल 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 घुमा रहे हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है उसको ना डिस्कस करते हुए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। सो उसका मीनिंग क्या था बीटिंग अबाउट द बुश का? कि स्पीकिंग इन अ कंफ्यूजिंग मैनर विदाउट गिविंग अ करेक्ट आंसर, यानी कि कंफ्यूजिंग इधर उधर की बातें करना, बहुत सारी जो हमारा मेन टॉपिक है उसको छोड़ करके सारी बातें कर लेना। सो उसका मतलब क्या निकलेगा? स्पीकिंग इन अ कंफ्यूजिंग मैनर विदाउट गिविंग अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। I know she really wants the promotion, but she really hit me below the hand by telling the boss about my personal problems। यानी कि मेरी अपनी खुद की प्रॉब्लम बता करके, मेरे अपने जितने भी जीवन में मेरे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके बारे में उसने बॉस को बता करके उसने मुझे बिलो दी बेल्ट, यहाँ है हिट मी बिलो दी हैंड, बिलो दी हैंड एंड बिलो दी बेल्ट। आपको क्या लग रहा है? सेम नहीं है?
मतलब हाथ के नीचे, बेल्ट के नीचे मार दिया उसने मुझे, तो इसका मतलब क्या, उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया। ठीक है, मुझे पता है कि उसे प्रमोशन चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के निजी जीवन के बारे में आप जाके किसी को बताएंगे। ठीक है, तो उसने मुझे बहुत ही बुरा हर्ट किया, एक तरह से ये सेंस निकल रहा है। तो हिट मी बिलो दी हैंड, देखिए यहाँ ब्रिक्स से, बुक्स से, बॉटल से कोई सेंस तो है नहीं, किससे सेंस है, हिट मी बिलो दी बेल्ट से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा, आई हैव बीन अ वेजिटेरियन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कि मैं बहुत ही काफी समय से मैं क्या हूँ, एक वेजिटेरियन हूँ, यानी कि मैं शाकाहारी हूँ। ठीक है, तो वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबे समय से। तो देखिए इसमें से आप कौन सा लग रहा होगा, डक इन दी थंडरस्टॉर्म, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है कि डर जाना, एक डक है थंडरस्टॉर्म में तो क्या होगी, डर ही जाएगी। डाई इन हार्नेस, तो यहाँ डरने से सेंस निकलेगा इसका। डाई इन हार्नेस मतलब काम करते करते ही मर जाना। ठीक है, ये भी नहीं होगा। डेमोकल्स स्वॉर्ड, इसका मतलब क्या है कि स्वॉर्ड क्या होता है, तलवार, तो मतलब खतरा मंडराना। सो वेरी लॉन्ग टाइम, डोंकी, गधा क्या करता है, बहुत ही ज्यादा समय लेता है। सो डोंकीज ईयर्स मीन्स व्हाट, अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ये देखिए 5 तारीख, थर्ड शिफ्ट। नेक्स्ट है, ही वॉज सैक्ड फ्रॉम हिज जॉब बिकॉज ऑफ अ ग्रेव एरर ऑन हिज पार्ट, यानी कि बहुत ही भयंकर गलती, ग्रेव एरर बहुत ही गंभीर गलती, भयंकर गलती, तो उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जगह पे क्या किया, तो बहुत ही एक बड़ी गलती करी थी। सो बहुत ही बड़ी गलती। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, नो। माइंडिंग वंस पीज एंड क्यूज, नो। पिकिंग होल्स इन द वंस कोट, नो। हिमालयन ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब क्या होता है, गलती, और पहाड़ जितनी बड़ी गलती, बहुत ही बड़ी गलती कर दी उसने। सो ही वॉज सैक्ड फ्रॉम हिज जॉब। ओके, नेक्स्ट है हमारा इन हॉट वाटर्स। ठीक है, इन हॉट वाटर्स को देखिए क्या सेंस निकल रहा है इसमें से। तो टू डीप इन हॉट वाटर, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए, ये कट कर लीजिएगा। टू डीप इन हॉट वाटर, गर्म पानी में डुबो देना, नहीं। अगर सेम रहता तो फिर क्यों ऐसे लिखा होता, फिर इडियम क्यों होता फिर ये। टू फील रिलैक्स्ड, आराम महसूस करना, ये हॉट स्प्रिंग वाला हॉट वाटर नहीं है कि आपको आराम फील होगा। ठीक है, ये क्या है, टू बी इन ट्रबल, यानी कि प्रॉब्लम में रहना, प्रॉब्लम में फंसने को क्या बोलते हैं, इन हॉट वाटर्स। ठीक है, ये काफी बार पूछा गया है, बहुत ही बार प्रीवियस ईयर आप उठा के देखेंगे तो इसको एसएससी ने बहुत बार पूछा है, कभी एमटीएस में, कभी सीएचएल में, कभी सीजीएल में। ठीक है, सो इसका पूछा गया सीजीएल 2022, 5 तारीख, फोर्थ शिफ्ट। नेक्स्ट है हमारा, द अनाउंसमेंट ऑफ द न्यू टूरिज्म पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हैज मेड सम पीपल एक्साइटेड और इंटरेस्टेड, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो नई घोषणा की गई, किसके बारे में, घूमने से लेकर के टूरिज्म के बारे में, उसमें लोग क्या हो गए, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए, इंटरेस्टेड हो गए, उनको बहुत ही अच्छा लगा, एक्साइटेड हो गए। तो जब आप एक्साइटेड होते हैं तो क्या होता है, आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, क्या होती है, आपकी नर्व्स तेज हो जाती हैं। सो पल्स, क्विकन दी पल्स, यानी कि आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। तो एक्साइटेड और इंटरेस्टेड का इडियम फ्रेज क्या होगा, क्विकन दी पल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द लेक्चर बाय द फ्रेंच प्रोफेसर सीम्ड लैटिन एंड ग्रीक टू द यंग स्टूडेंट, सीम्ड प्रतीत होना, यानी कि जो फ्रेंच प्रोफेसर ने लेक्चर दिया वो नए बच्चों को कैसा लगा, लैटिन एंड ग्रीक मतलब कि कुछ समझ ही नहीं आया। ठीक है, सो लैटिन एंड ग्रीक आपको कैसा लगता है, मुझे भी तो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, वहाँ कुछ और यहाँ कुछ और, एकदम टोटली डिफरेंट, तो कुछ समझ ही नहीं आया, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। सो व्हाट, इनकम्प्रहेंसिबल, मतलब कि जिसे समझना मुश्किल हो, समझ ही ना आए, समझ में ना आना। सो इनकम्प्रहेंसिबल इसका मीनिंग। ऑप्शन 4, 6 तारीख, फर्स्ट शिफ्ट। नेक्स्ट है हमारा, सम पीपल स्टिल फील दैट दे हैव वेरी लिटिल फ्रीडम टू बी इनोवेटिव इन देयर वर्क, यानी कि कुछ लोग अभी भी यही सोचते हैं कि उनको अपने काम करने में बहुत ही कम छूट है, मतलब कि वो अपने काम को जितना चाहे वैसा नहीं कर सकते, कुछ नया एक्सप्लोर करना हो तो भी नहीं कर सकते। सो इसका क्या होगा, एल्बो रूम, याद कर लीजिएगा आप लोग, लिटिल फ्रीडम टू बी इनोवेटिव, एल्बो रूम। ठीक है, एसएससी सीजीएल 6 तारीख, फर्स्ट शिफ्ट। नेक्स्ट है ऑन दी बॉल, गेंद के ऊपर, ये बॉल है, यहाँ आप खड़े हैं। ठीक है, मान लीजिए आप हैं, यहाँ आप खड़े हैं। ठीक है, जब आप बॉल पे खड़े होंगे तो क्या होगा, कहीं गिर ना जाए, कहीं गिर ना जाए। आप बॉल पे खड़े होंगे तो कभी भी वहां स्टेबिलिटी मेंटेन होगी, नहीं होगी ना। सो बॉल पे जब खड़े होंगे आप, तो आपको क्या फील होगा, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कहीं आप गिर ना जाए। तो ऑन दी बॉल मीन्स टू बी अलर्ट। 6 तारीख, सेकेंड शिफ्ट। नेक्स्ट है हमारा, एंड द लास्ट वन इज, व्हेन द वॉर ब्रेक्स आउट ऑल द वॉर मॉन्गरिंग सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बिकम येलो बेलीज, यानी कि जितने भी
जो भी सपोर्ट कर रहे थे लड़ाई झगड़े का, जितने भी उसके समर्थक थे और सोशल मीडिया एक्टिविटी कर रहे थे कि युद्ध को बढ़ाने के लिए मतलब बहुत ही ज्यादा क्या नहीं बोलते मिर्च मसाला लगाना, वो सारे के सारे क्या हो गए, येलो बेलीज हो गए। जब असली वॉर स्टार्ट हुआ तो येलो बेलीज का मतलब पीले पड़ गए। क्या सेंस निकलता, पीले पड़ जाना। अब पीले क्यों पड़ जाते हैं, जब आप बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। सो इसका क्या सेंस निकल रहा है, कॉवर्ड। कॉवर्ड का मतलब क्या होता है, डरपोक। सो आज ये मैंने 15 डिस्कस किए थे। अब इसके आगे के हम क्या करेंगे, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो ये वाला था ये 6 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, और जो बाकी बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से पढ़िए। एंड ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।